स्थिर बुद्धि क्या है? यह स्थिर कब होती है? इसे स्थिर कैसे करें? इसके क्या लाभ है? स्थिर बुद्धि एवं सफलता में क्या संबंध है? श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत में अर्जुन तमाम प्रकार की शंकाओं से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। शंका एवं मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपने को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण में कर देते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि मुझे जो कुछ उचित है वह बताएं। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन एवं श्री कृष्ण के दिव्य संवाद की शुरुआत होती है। इसी संवाद के दौरान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थिर बुद्धि यानी कि सफल व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। आइए हम सब जानते हैं सफल व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं एवं सफल बनने के लिए इन योग्यताओं की किस प्रकार निखारा जाए। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से 50वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता के विषय में ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन किसी प्रकार का मोह शोक करने की बजाय अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है वह स्थिर बुद्धि मनुष्य है। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने पूछते हैं कि दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण है, वह सिद्ध पुरुष कैसे बनता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य और दिव्य चेतना में स्थित की उपाधि प्रबुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। श्री कृष्ण से पूर्ण योग की अवस्था या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं। वह ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में मनुष्यों को जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी जानना चाहते हैं कि दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये स्थिर बुद्धि है क्या, किसे कहा जाता है स्थिर बुद्धि। श्रीमद् भागवत गीता में बुद्धि योग का उल्लेख हुआ है। बुद्धि योग यानी कि बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की एकाग्रता का महत्व भगवत गीता में बतलाया गया है। बुद्धि को विवेक ज्ञान के तौर पर भी देखा जाता है। बुद्धि की स्थिरता यानी कि स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है कि बुद्धि पूरी तरह एक ही विषय पर केंद्रित होता है। बुद्धि का केंद्रीकरण होना ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है एवं बुद्धि के विकेंद्रीकरण यानी कि चंचलता को स्थिर बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बुद्धि स्थिर कब होती है, आइए जानते हैं। प्रत्येक इंसान में बुद्धि का होना एक विशेष गुण माना जाता है। मनुष्य को छोड़कर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। यहाँ पर मैंने कुछ अपवाद स्वरूप जानवरों का उल्लेख इसलिए किया है कि डॉल्फिन की बुद्धि एकाग्रचित रहती है। बुद्धि के मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। मनुष्य में बुद्धि का होना विशेष गुण है, किंतु बुद्धि की स्थिरता होना अति आवश्यक है। बुद्धि की स्थिरता न होने की दशा में मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धि स्थिर तभी होती है जब बुद्धि दिव्य ज्ञान यानी कि सही ज्ञान से प्रकाशित होती है। सही ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, श्रुति, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस एवं सनातन हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में निहित है। इस ज्ञान को गुरु के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात ही बुद्धि स्थिर होती है। आइए अब सबसे आवश्यक चीज जानते हैं, बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। बुद्धि की स्थिरता का महत्व प्रतिपादित होने के पश्चात सभी का एक ही प्रश्न रहता है कि बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए, यह जानने के पहले हम इस बात को जानते हैं कि बुद्धि काम किस प्रकार से करती है।
वस्तुतः हमारा शरीर 4 प्रमुख भागों में विभक्त है। सबसे प्रमुख आत्मा है जो पूरी शरीर का स्वामी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बुद्धि रहती है, तीसरे नंबर पर मन को रखा गया है एवं चौथे नंबर पर शरीर एवं शरीर के इंद्रियों को रखा गया है। हमारा शरीर एवं मन भौतिक और लौकिक होने के कारण सही प्रकार के ज्ञान से परिपक्व नहीं हो पाता है। यही कारण है कि चाहते हुए भी बुद्धि मन एवं शरीर पर नियंत्रण नहीं करना चाह पाती। बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमारे शरीर एवं इंद्रियों से ही नियंत्रण की शुरुआत करनी होगी। शरीर एक इंद्रियां नियंत्रित होने के पश्चात मन सही दिशा में कार्य करने लगेगा, बुद्धि को सही ज्ञान मिलने लगेगा, आत्मा की महत्वता बढ़ जाएगी। आत्मा की महत्वता बढ़ने की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो आइए अब जानते हैं बुद्धि को स्थिर करने के क्या लाभ हैं। किसी भी काम को करने के पहले स्वाभाविक तौर पर यही सवाल मन में उठता है कि इस काम के करने से हमें क्या लाभ होगा। ऐसा ही प्रश्न बुद्धि को स्थिर करने के मामले में भी उठना स्वाभाविक है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्धि की स्थिरता से ही सभी प्रकार की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लिया जाए कोई प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तब प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रतिभागी को एकाग्रचित्त होना अनिवार्य है। बिना एकाग्रता के जो भी पढ़ाई की जाएगी वह बुद्धि में ठहर नहीं पाएगी। बुद्धि या विवेक में ज्ञान न ठहरने से प्रतिभागी की तमाम कोशिशें विफल हो जाएगी। यह उदाहरण तो सांसारिक दृष्टिकोण से हुआ। अब ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझा लीजिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुद्धि की व्यवस्था होना कई प्रकार से लाभ देता है। बुद्धि की स्थिरता होने से विचारों की शुद्धता हो जाएगी। विचार शुद्ध होते ही एक निश्चय बनने लगेगा। इसे ही निश्चयात्मक बुद्धि भी कहा जा सकता है। मतलब बुद्धि की स्थिरता से सांसारिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का मार्ग खुल जाता है। अब आइए जानते हैं स्थिर बुद्धि एवं सफलता में क्या संबंध है। स्थिर बुद्धि एवं सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। आज तक संसार में आध्यात्मिक एवं सांसारिक तौर पर जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं या वर्तमान में हैं, सभी में कॉमन बात यह है कि सभी की बुद्धि स्थिर एकाग्र चित्त रही है। इसका एक ही अर्थ है कि बिना स्थिर बुद्धि की सफलता मिल ही नहीं सकती। बुद्धि की स्थिरता के दौरान खास बात यह होती है कि सोचने समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इससे सही समय पर सही कार्य होते हैं, जिससे समय की बचत हो जाती है।